आज कक्षा 12 के सभी छात्र ध्यान देंगे कि बायोडायवर्सिटी के चैप्टर में बायोडायवर्सिटी क्या है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, इसको हमने पिछले वीडियो में बताया था। लेकिन आज बायोडायवर्सिटी के बारे में हम ये जानना है कि हाउ मेनी स्पीसीज present on earth, present on the world, and out of which how many species present in India? इस पृथ्वी पर कुल कितने स्पीसीज हैं, संसार में कुल कितने प्रजातियां हैं और उसमें से हमारे देश में कुल कितनी प्रजातियां हैं, इसके बारे में आज जानकारी करना है। देखिए, दो 2004 में IUCN एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स एंड नेचुरल रिसोर्सेस की यह एक ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने 2004 में एक सर्वे करके और एक अपना आंकड़ा दिया था पूरे विश्व में कुल कितने प्रजाति हैं, चाहे वो जंतु हों चाहे वो पौधे हों। तो कुल 1.5 लाख प्रजाति को इन्होंने बताया था कि इस पूरे वर्ल्ड में 2 लाख प्रजातियाँ, 1.5 लाख प्रजातियाँ हैं, 1.5 लाख सॉरी 1.5 मिलियन, 1.5 मिलियन, इट मीन्स 15 लाख। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 1.5 मिलियन का मतलब 15 लाख, 15 लाख प्रजातियां हैं। लेकिन जो भी साइंटिस्ट या डिस्कवरर इन प्रजातियों का अध्ययन करते हैं, उन्होंने ये पाया कि ट्रॉपिकल रीजन में जो भूमध्य रेखा के समीप है या भूमध्य रेखी प्रदेशों में प्रजातियों की संख्या बहुत अधिक है, वो डेंस है, काफ़ी घना है, काफ़ी अधिक है अपेक्षाकृत टेम्परेट के। तो टेम्परेट, अब ये सवाल उठता है कि ट्रॉपिकल रीजन कौन है, टेम्परेट रीजन क्या है। अगर हम अपने देश में ही बात करें तो जो हमारा दक्षिण भारत है, चेन्नई है तमिलनाडु का राजधानी, तो तमिलनाडु हो गया, आंध्रा हो गया, केरला हो गया, उड़ीसा हो गया, ये सब का जो बेल्ट है वो हमारा ट्रॉपिकल रेंज में आता है। इधर जो मेरा उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, ये जो बेल्ट है उत्तर भारत, ये हमारा टेम्परेट में आता है। टेम्परेट का मतलब ये है कि जहाँ पर तीनों प्रकार के सीजन आते हैं, जाड़ा, गर्मी, बरसात। और ट्रॉपिकल का मतलब कि एक जैसा इन्वायरमेंट रहता है, हमेशा जो है गर्म मौसम, उष्णता रहेगी, बरसात अधिक होती रहेगी, प्रतिदिन बरसात होगी, प्रतिदिन धूप निकलेगा, प्रतिदिन जो है वहाँ पर टेम्परेचर अधिक होगा, प्रकाश अधिक होगा, तो वहाँ पर जो है प्रजातियों की संख्या अधिक है और दूसरी जगह जो कम है। लेकिन साइंटिस्ट are also realize that so many species are yet to be described and named,
उन्होंने बताया कि हम लोगों ने प्रजातियों की संख्या तो काउंट किया, लेकिन अभी भी कितनी प्रजातियां डिस्कवर करने के लिए बाकी हैं, उनका नाम रखने के लिए बाकी हैं, इसका अंदाज़ा भी नहीं है। बहुत सी प्रजातियां अभी, जितना हम लोगों ने खोजा उससे बहुत अधिक प्रजातियां भी बाकी हैं। मेरे पास इतने हैंड्स नहीं हैं, साइंटिस्ट नहीं हैं जो कि एक साथ पूरे विश्व की प्रजातियों का आकलन कर सकें, खोज सकें। हाँ, ट्रॉपिकल में स्पीसीज की संख्या टेम्परेट की तुलना में अधिक होती है। टेम्परेट में प्रजातियों की गणना, प्रजातियों की जानकारी जल्दी वैज्ञानिक कर लेते हैं अपेक्षाकृत ट्रॉपिक के, क्योंकि ट्रॉपिक में बहुत अधिक प्रजातियां हैं। तो टेम्परेट की प्रजाति को काउंट करना ये आसान है। अब साइंटिस्ट जो ग्रुप है, इन्वेंटरी जो ग्रुप है साइंटिस्ट का, कीटों की संख्या का आकलन करके, कीटों की प्रजाति का अध्ययन करके एक काल्पनिक आंकड़ा दिया था कि पूरे वर्ल्ड में 20 से 25 लाख प्रजातियां हैं। 20 से 25 लाख प्रजातियां हैं। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण आंकड़ा आया, रॉबर्ट मई, एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट मई, इन्होंने बताया कि 7 मिलियन 70 लाख प्रजातियां हैं। 7 मिलियन स्पीसीज आर प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और उसमें से 70% प्रजाति जंतुओं की है और 22% प्रजाति पौधों की है, और शेष माइक्रोब्स हैं। उस 70% एनिमल की प्रजाति में भी, उस 70% एनिमल की प्रजाति में भी, एनिमल की प्रजाति में भी 70% ये कीट हैं, इंसेक्ट, और 30% में दूसरे जंतु, दूसरे एनिमल हैं। अगर हम ये कह दें कि 10 जंतुओं में 7 इंसेक्ट, अगर 10 ठो जंतु हैं तो उसमें से 7 आर इंसेक्ट। अगर हम पौधों की तुलना करें तो इसमें जो एक फंजाई ग्रुप है, फंजाई की संख्या इतनी अधिक है कि जितना अगर हम जोड़ दें मछलियों को, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल और मैमल, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल और मैमल, अगर इन चारों को जोड़ दें तो इनसे कहीं अधिक जो है ये फंजाई के पौधों की संख्या, और शेष माइक्रोब्स। माइक्रोब्स में भी सूक्ष्म जीव, क्योंकि माइक्रोब्स का जो इन्वेंशन है वो ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल मेथड पर संभव नहीं है। जो ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल मेथड के द्वारा जो हम इन प्रजातियों को काउंट कर ले रहे हैं, पहचान ले रहे हैं, ये मेथड माइक्रोब्स की प्रजाति को जानने में सफल नहीं है। हम इस पैटर्न पर माइक्रोब्स की प्रजाति का आकलन नहीं कर पाते। अब एक आंकड़ा है कि अगर हम अपने देश में बात करें, इंडिया की बात करें, तो हमारे इंडिया का जो क्षेत्रफल है वह पूरे वर्ल्ड के क्षेत्रफल का 2.1% है। 2.1%
area of the India, whereas total area of the वर्ल्ड के टोटल एरिया का 2.1% एरिया जो है हमारे इंडिया में, बट द स्पीसीज डाइवर्सिटी 8.1%. Our India have 8.1%. 8.1% species diversity of the world. माने एरिया में 2.1% भूभाग इंडिया का है, जबकि अगर हम स्पीसीज डाइवर्सिटी की बात करें तो 8.1% स्पीसीज डाइवर्सिटी पूरे वर्ल्ड का इंडिया में है। अगर हम इंडिया में देखें तो अब तक जो इन्वेंटरी डाटा है उसमें ये बताया गया है कि 45,000 प्रजाति पौधों की और 90,000 प्रजाति जंतुओं का डिस्कवर हुआ है, जबकि ए लॉट नंबर ऑफ स्पीसीज वेराइटी आर येट टू बी डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब। That is 1 lakh species of plant and 3 lakh species of animal. 1 लाख पौधों की और 3 लाख प्रजाति जंतुओं की अभी भी प्रजाति डिस्कवर करने के लिए बाकी। तो हमारे यहाँ अपने देश में इतने इन्वेंटरीज नहीं हैं, इतने हैंड्स नहीं हैं कि जो एक साथ सभी प्रजातियों का इन्वेंशन कर सके। इसको एक विशाल रूप में कहा गया कि वर्ल्ड इज ए लाइब्रेरी। एक संसार को अगर एक लाइब्रेरी मान लिया जाए ऑफ प्लांट स्पीसीज का एक लाइब्रेरी है वर्ल्ड, पृथ्वी, और ये लाइब्रेरी इतना बड़ा है कि हम इसको जब खोजते जाएंगे तो सभी प्रजातियों को जब हम खोजेंगे तब तक कितनी प्रजातियां जो है इसमें से एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, वो रह नहीं पाती। जैसे अगर इतनी बड़ी जब पुस्तकों का ढेर है कि अगर हम पुस्तकों को कैटलॉग करने लगें, कैटेगराइज करके हम उनको सिस्टमेटिक वे में रखना शुरू करें तो इतनी पुस्तकें हैं कि हम कैटेगराइज करके रख नहीं पाएंगे, तब तक कितने जो उसमें से बर्निंग योग हो जाएंगे, अर्थात वो खराब हो जाएंगे। इतनी संख्या है कि हम उतनी प्रजातियों को डिस्कवर नहीं कर पाते तब तक उसमें से कितनी प्रजातियां नष्ट हो जाती हैं। तो इस प्रकार से ये बायोडाइवर्सिटी पूरे वर्ल्ड में कितना है, हमारे इंडिया में क्या है, क्या उसका जो है अनुपात रहा, किस तरह से ये आंकड़े हैं, इनको हमने बताया। इनको एक बार आप पढ़ेंगे तो निश्चित समझ में आएगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। धन्यवाद।